क्या आपने कभी सोचा है कि कोई विकसित और शक्तिशाली देश अपनी रक्षा के लिए सेना के बिना कैसे काम चला सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के एक ऐसे देश की जो तकनीक, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में दुनिया के शीर्ष देशों में गिना जाता है, लेकिन उसके पास औपचारिक रूप से सेना नहीं। जी हाँ, देश का नाम है जापान। आपके मन में अब तक सवाल आ गया होगा, तो फिर जापान अपनी सुरक्षा करता कैसे है? आइए इस रोचक कहानी में गोता लगाएं और जानें कि जापान का ये अनोखा रक्षा तंत्र कैसे काम करता है, इसके पीछे का राज क्या है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। जापान का संविधान, खासकर इसका आर्टिकल 9 दुनिया में सबसे अनोखा है। इस आर्टिकल के तहत जापान ने युद्ध को पूरी तरह त्याग दिया है और किसी भी तरह की आक्रामक सैन्य शक्ति रखने से मना किया है। इसका मतलब है कि जापान के पास कोई पारंपरिक सेना नहीं है, जैसे कि हम भारत, अमेरिका या अन्य देशों में देखते हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जापान असुरक्षित है। इसके बजाय जापान के पास सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JSDF है, जो एक ऐसी रक्षा शक्ति है जो केवल आत्मरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। JSDF में 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि GSDF, जमीन पर रक्षा करने के लिए। इसके बाद मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि MSDF, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए। और इसके बाद एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि ASDF, हवाई रक्षा के लिए। ये बल इतने आधुनिक और शक्तिशाली हैं कि इन्हें दुनिया की कुछ बेहतरीन रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है। फिर भी इन्हें सेना नहीं कहा जाता, क्योंकि जापान का संविधान आक्रामक सैन्य कार्रवाई की अनुमति बिल्कुल नहीं देता। अब सवाल खड़ा होता है कि जापान के पास सेना क्यों नहीं है? जापान का यह अनोखा नियम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू हुआ। 1945 में हार के बाद जापान ने अपने संविधान में आर्टिकल 9 को शामिल किया, जिसमें उसने वादा किया कि वो कभी युद्ध शुरू नहीं करेगा और ना ही आक्रामक सैन्य बल बनाएगा। इसका मतलब था दुनिया को यह दिखाना कि जापान अब शांति का रास्ता अपनाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जापान अपनी सुरक्षा से समझौता करेगा। JSDF को 1954 में बनाया गया ताकि देश की आत्मरक्षा सुनिश्चित हो और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप या सुनामी में भी मदद की जा सके। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि जापान की रक्षा प्रणाली कितनी मजबूत है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि JSDF के पास आधुनिक हथियार, जहाज, लड़ाकू विमान और तकनीक है जो दुनिया की कई सेनाओं को टक्कर दे सकती है। नौसेना, जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के पास विमान वाहक पोत, पनडुब्बियां और विध्वंसक जहाज हैं। वायुसेना, JSDF के पास F-35 जैसे उन्नत लड़ाकू विमान हैं, जो दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक हैं। प्राकृतिक आपदा में भूमिका, 2011 के भूकंप और सुनामी में JSDF ने लाखों लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। पर हाल के सालों में जापान के पड़ोस में बढ़ते तनाव, जैसे चीन और उत्तर कोरिया की सैन्य गतिविधियां, इसने जापान को अपनी रक्षा नीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। कुछ लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 9 में बदलाव हो ताकि JSDF को और शक्तियां मिले, लेकिन यह एक विवादास्पद मुद्दा है, क्योंकि जापान की जनता शांति की अपनी पहचान को बनाए रखना चाहती है। जापान का उदाहरण दुनिया के लिए अनोखा है। यह दिखाता है कि एक देश बिना औपचारिक सेना के भी अपनी सुरक्षा और सम्मान बनाए रख सकता है। JSDF न केवल रक्षा में सक्षम है, बल्कि आपातकाल में भी तेजी से काम करता है। क्या जापान का मॉडल भविष्य में और देशों के लिए प्रेरणा बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शांति और सुरक्षा का संतुलन कैसे बनाया जाए। आप क्या सोचते हैं? क्या जापान की नो आर्मी नीति आपको प्रेरित करती है, या आपको लगता है कि हर देश को एक मजबूत सेना की जरूरत होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।